Hi friends, welcome back to our next part of this simplification and calculations for percentages. तो मैं दो क्वेश्चंस वापस सॉल्व कर रहा हूँ, वापस डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि आपको परसेंटेज सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं. तो आई जस्ट क्विकली गो थ्रू द क्वेश्चंस दैट वी हैव ऑलरेडी सॉल्व. तो लास्ट लेक्चर में हमने लास्ट वीडियो में 58.33% के लिए एक मेथड ऑलरेडी डिस्कस किया था, वो था 50% और 8.33 फ्रैक्शंस का. तो फ्रैक्शंस का मेथड एक है जो हमने 27.14 के लिए भी सिलेक्ट किया था. तो मैंने जानबूझ के यही दो एग्जांपल्स उठाए जो हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे. हमारे पास या आपके पास ये फोर्थ का भी अगर वैल्यू है तो यू कैन वेरीफाई कि जो नया मेथड है उस दूसरे मेथड में आपको सेम वैल्यूज़ मिलने वाले हैं या नहीं मिलने वाले. ठीक है. सो आप देख सकते हो कि इसका आंसर ऑलरेडी 275.33 था 20%, और इसका हमने वैल्यू नहीं ढूंढा था. आपने अगर ढूंढा है तो यू कैन वेरीफाई इट लेटर ऑन कि ये सेम है कि नहीं. सो लेट्स कम टू द पॉइंट कि ये दूसरा मेथड क्या है. लुक, दूसरे मेथड की ज़रूरत क्यों है और ये कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ये बात करने से पहले ये कब अप्लाई करना और क्यों अप्लाई करना वो बता देता हूँ. लुक, इट हैपन्स मैनी टाइम्स कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन में, जैसे हमने पिछले वीडियो में ये 6 क्वेश्चंस डिस्कस किए, ज़रूरी नहीं कि ये हर किसी क्वेश्चन में आपको फ्रैक्शन वाला कोई शॉर्टकट वहाँ पर मौजूद हो. दूसरी बात, अगर मौजूद है भी तो ज़रूरी नहीं कि हर बार आपको मिले. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ऐसे 8-10 एग्जाम्पल आपको रैंडमली किसी ने दे दिए तो शायद चांस है कि उसमें से 5-6 में आपको शॉर्टकट मिल जाएगा, लेकिन किसी बाकी 2-4 में शायद आपको शॉर्टकट ना मिले. तो क्या करें. तो लेट्स कम टू द सेकेंड मेथड. सेकेंड मेथड कब इस्तेमाल करना है, अगर आपको तुरंत यहाँ पर कोई शॉर्टकट नज़र नहीं आया इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन. तो तुरंत मतलब विद इन 4-5 सेकेंड्स, 4-5 सेकेंड में आपको कोई हिंट नज़र नहीं आ रहा है कि इसमें कोई फ्रैक्शन यूटिलाइज किया जा सकता है. सो डायरेक्टली यू शुड कम टू द नेक्स्ट मेथड. नेक्स्ट मेथड में करना क्या है, ठीक से देख लो. सो इफ़ दिस इज़ योर नंबर, इसका अगर आपको कैलकुलेशन करना है, सो इसका 10% में निकाल रहा हूँ यहाँ पर. तो इस नंबर का 10% हो जाएगा 62.4, और 10% अगर इतना है तो 1% हो जाएगा 6.24. सो विद दिस 0.1% हो जाएगा 0.62, एंड द नेक्स्ट वन 0.01% हो जाएगा 0.06. अब यू आर गेटिंग दिस. नहीं समझ रहा है तो मैं वापस एक बार ये दूसरे एग्जाम्पल में भी बता रहा हूँ, ये आपका पहला स्टेप है, ये बेसिक बात है. सो इफ दिस इज़ योर नंबर, आपका सबसे पहला काम है 10% निकालना. सो आपका 10% हो जाएगा 47.2, आपका 1% हो जाएगा 4.72, आपका 0.1% ये हो जाएगा 0.47, और 0.01% हो जाएगा 0.05. बना रहा हूँ मैं 0.5 क्यों बना रहा हूँ, अगर आपको स्कूल का राउंड अप का रूल पता है तो ये 4-7 है, 4 के आगे 7 है, तो ये 5 से बड़ा नंबर है, तो राउंड अप में 0.5 आप बना सकते हो. ठीक है, ये पहला काम. लेट्स कम आउट टू द फर्स्ट क्वेश्चन वंस अगेन. तो ये पहला काम होने के बाद नेक्स्ट थिंग, 10% इतना. द नेक्स्ट थिंग वी वांट इज, लेट्स फाइंड आउट 20%. 20% निकाल लेते हैं. 20% क्यों निकाल रहा हूँ, तो ये जो पहला नंबर है ये 20%, मैं इसकी बात कर रहा हूँ. सो 10% इतना है तो 20% इसका डबल हो जाएगा. सो दैट्स गोइंग टू बी 124.8. ये हो गया आपका 20%. इज दैट क्लियर टू यू. तो ये 20% हो गया. तो नेक्स्ट काम आपका रहेगा, 1% आपके पास है तो नेक्स्ट थिंग वी वांट इज 7%. ये 7% पे आ जाता है. तो 7% इसका 7 गुना हो जाएगा 7%. सो लेट्स डू दैट. मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं 7 से. 7 4 हो जाएगा आपका 28. ठीक है, 7 2 14, और उसमें अगर आप 2 ऐड कर रहे हो तो ये 6 हो जाएगा. 16 हो गई, ये 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा. 7 6 42, उसमें 1 ऐड करोगे तो इट्स गोइंग टू बी 43.68 तक आप पहुंच गया. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट नंबर वी वांट इज 0.1%. तो 0.1% है वो तो एज इट इज़ उठाना है, तो ये 0.62 यहाँ पर लिख रहा हूँ. एंड द लास्ट थिंग वी वांट इज 0.04%. सो 0.04%, इसका 4 गुना हो जाएगा. तो इसका 4 गुना कितना हो जाएगा, आपको ये मिलेगा 0.24. सो ये आपके सारे नंबर्स है. तो लेट्स ऐड ऑल ऑफ देम, ये जो मिलेगा वो आपका फाइनल आंसर रहेगा. सो लेट्स डू दैट. ये 10 4 हो जाएगा 14, 1 कैरी फॉरवर्ड.
ये एडिशन में 8 और 2 10 और ये 12 आपका 22 एंड 1 23 हो जाए 23 यहाँ तक हो गया। 2 कैरी फॉरवर्ड, ये आपको मिल जाएगा 4 और 5 9, ये हो जाएगा 6, दिस इज़ 1। तो 169.34 अगर आपने पिछले मेथड में नंबर निकाल लिया है, यू कैन वेरीफाई, आपका आंसर ऑलमोस्ट यही होगा ना। 169.34 के जगह पे 34 में स्लाइट आगे पीछे हो सकता है, दैट्स फाइन, बिकॉज हम थोड़ा सा राउंड अप कर लेते हैं, बट अदरवाइज 169 पॉइंट तक तो ये सेम होना चाहिए। लेट्स डू दैट वंस अगेन फॉर लास्ट टाइम फॉर द सेकेंड नंबर। तो सेकेंड नंबर का हमने बेसिक ऑलरेडी यहाँ पर निकाल रखा है, 10%, 1% एंड सो ऑन। सो अभी ये सॉल्व कर लेते हैं। फिर आपका पहला काम क्या है, यू फर्स्ट नीड टू फाइंड आउट 50%। सो लेट्स गेट 50% फर्स्ट। ठीक है, आपका 50% कितना हो जाएगा, तो योर 50% इज, अभी थोड़ा कॉमन सेंस लगा, 50% ये 10% है, इसका 5 गुना हो जाएगा आपका 50%, राइट। तो दैट्स वन वे क्वाइट ऑब्वियसली। दूसरा तरीका कहूँगा जो हमने थोड़ी पिछले मेथड में डिस्कस किया था, इसका हाफ कर सकते हो ना, इसका हाफ हो जाएगा 50%, दैट विल वर्क अ लॉट फास्टर। सो लेट्स मेक हाफ ऑफ इट, इसका हाफ कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा, इसका हाफ कितना हो जाता है, ये 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 6 ज़ा 12, ये 236 दे देगा। आप चाहो तो वेरीफाई कर लो, इंटू 5 करके भी इतना ही आने वाला, बट ये जल्दी होता है। द नेक्स्ट थिंग वी वांट इज़ 8%। अभी ये ईमानदारी से करना पड़ेगा, तो 50% का हो गया काम, 8% आपको इंटू 8 करना पड़ेगा। सो लेट्स डू इंटू 8, कितना आता है देख लेते हैं। सो व्हेन वी डू दैट, ये 8 2 ज़ा 16, 1 कैरी फॉरवर्ड, 8 7 ज़ा कितना हो जाता है, 8 7 ज़ा 56 हो जाएगा, और ये 1 ऐड करोगे तो दैट्स 57, 5 कैरी फॉरवर्ड हो गया यहाँ पर, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग, ये 8 4 ज़ा 32 प्लस 5, तो 42, 8 4 ज़ा 32 था प्लस 5 दैट्स 37, तो ये 37 तक पहुँच गया, ठीक है। ये 8.8% हो गया। नेक्स्ट नंबर हमें चाहिए 0.3%। सो 0.3% इसका 3 गुना हो जाएगा, लेट्स डू दैट। तो 7 ज़ा हो जाएगा 21, 2 कैरी फॉरवर्ड, 3 4 ज़ा हो जाएगा आपका 12, और वो 2 ऐड कर दोगे तो ये 141 तक आप पहुंच गए। एंड द लास्ट थिंग इज 0.03%, तो इसका 3 गुना करो, या फिर ये 0.3 जो था थोड़ी देर पहले निकाला था उसको आप वापस यूज़ कर सकते हो, तो ये 0.14, इसी को आगे शिफ्ट कर दो। नाउ लेट्स ऐड ऑल ऑफ देम, इसको अगर आप ऐड कर रहे हो तो आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। दिस इज़ 7 + 4 हो गया आपका 11, 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ये आपके पास हो गया 7 और 6, दैट इज़ 13, ये वापस 1 आगे चला गया। ये आपके पास 14 और 1, ये 15 हो जाएगा, ये वापस 1 आगे चला गया। ये आपका हो गया 7 एंड दिस इज़ 275.31। जो हमने आंसर पिछले वीडियो में निकाला था वो था 275.33, व्हाट वी हैव गॉट इज 275.31। तो आप देख सकते हो ये स्लाइड आगे पीछे इट्स ओके चल जाता है। अभी इस मेथड का और एक फ़ायदा बताता हूँ। वन लास्ट थिंग टू एंड विद दिस वीडियो इज़, तो कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आपको अगर मिल रहा है तो और एक बात आपके पास होती है, आपके पास ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शंस का स्मार्टली इस्तेमाल कैसे करना है वो बताता हूँ। अगर मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ, आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, तो ये लगभग पहला नंबर निकालना है, दूसरे नंबर के बाद ऑप्शंस पे जाने का आप सोच सकते हो। दिस इज़ 125, उसमें ये 44 ऐड करके देख लो। 125 में 40 ऐड किया 165, 4 ऐड किया 169, आप 169 के आसपास पहुंचने वाले हो। अगर आपके ऑप्शंस क्लोज नहीं है, एक ही ऑप्शन है 169 170 के रेंज में, यू कैन गो फॉर दैट। सेम मतलब यहाँ पर भी वही बात करूँगा, 50% इतना मिला, 8% इतना मिला, ये लगभग 40 पकड़ ले। तो ये 236 प्लस अगर आप 40 कर रहे हो तो 276, आप 275 276 के आसपास होनी चाहिए। आप ऑप्शंस देख लो, कोई एक ही ऑप्शन है, यू कैन गो फॉर इट। ऑप्शंस अगर क्लोज नहीं है तो ये चल जाता है, तो आप और भी टाइम बचा सकते हो। अब मुझे पता है कि यहाँ तक आने में, ये सब करने में तकलीफ है, या आपको लग रहा है कि ये टाइम ख़राब कर रहा है, तो आप पहले 2 नंबर के बाद ऑप्शन शॉर्टलिस्ट कर रहे हो तो ये मेथड और भी आपका जल्दी ख़त्म हो सकता है इफ़ यू टेक सम हेल्प फ्रॉम द ऑप्शंस। If you like our video, don't forget to like and share this video with your friends, and don't forget to subscribe our channel. Bye bye.